Hey everyone, welcome to Story B. I saw some comments of yours and you wanted to know about Rapunzel. तो लेट मी टेल यू कि रपंजल की जो कहानी है ना वो एक्चुअली अडल्ट्स के लिए लिखी गई है। इस वजह से ओरिजिनल वर्जन थोड़ा डिस्टर्बिंग है। बट लेटर क्योंकि डिज्नी इसे बच्चों के लिए बनाना चाहता था तो दे रिमूव्ड ऑल दोज ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट्स एंड मेड इट अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर हु फॉल्स इन लव विद अ प्रिंस। बट हियर गोज द ओरिजिनल वर्जन जो 1790 के अराउंड आया था एंड ये कहानी को दुनिया के सामने फ्रेडरिक शेल्स ने लाया था। तो एक टाउन था जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते। ये कपल को कोई बच्चा अभी तक हुआ नहीं था एंड इस वजह से वाइफ हमेशा उदास रहती। वन फाइन डे वाइफ अपनी बालकनी से बाहर देख रही होती है एंड तभी उसे उसके फेंस के उस पार ब्यूटीफुल से फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिखाई देते हैं। उस गार्डन में एक पर्पल कलर का फ्लावर भी था जिसे लोग रपंजल बोलते हैं। पर वो जो गार्डन था वो एक विच का था। उस लैंड पे कभी कोई नहीं जाता क्योंकि सब वो विच से डरते थे। तो इतने बड़े लैंड में वो विच हमेशा अकेली रहती। पर फेंस के इस तरफ से वाइफ ने वो पर्पल फ्लावर को देख लिया था एंड उसे वो चाहिए था। उसने अपने हस्बैंड को वो लाने के लिए कहा पर हस्बैंड ने कहा कि वो वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वो जगह विच की है। फ्लावर ना मिलने की वजह से वाइफ उदास हो गई एंड बीमार पड़ गई। ये देख के हस्बैंड को बुरा लगा एंड वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता कि अल्टीमेटली वो मान गया। रात के समय वो फेंस चढ़ के उस साइड चला गया एंड विच के लैंड से उसने वो फ्लावर्स लाए। वाइफ को जब उसने वो फ्लावर्स दिए तो उसकी वाइफ उसे खा गई एंड अभी उसे बेहतर लग रहा था पर उसे और फ्लावर्स चाहिए थे। वाइफ की जिद को देख के अगली रात फिर से हस्बैंड फेंस चढ़ के दूसरी तरफ गया पर इस बार विच ने उसे पकड़ लिया। वो उसे कर्स करने ही वाली थी पर हस्बैंड ने उसे बताया कि कैसे उसे एंड उसकी वाइफ को कोई बच्चे नहीं हुए हैं एंड इस वजह से उसकी वाइफ काफी उदास रहती है एंड उसकी खुशी के लिए वो इस तरफ आया था। ये सुन के विच ने ये बोला कि ठीक है तुम ये फ्लावर्स ले जा सकते हो, ये खाने के बाद तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट होगी पर वो तुम्हारा जो फर्स्ट बॉर्न होगा वो बच्चा तुम मुझे ला के दोगे, मैं उसका माँ की तरह ख्याल रखूंगी। किंग इस बात पे मान गया। वापस घर गया एंड वाइफ को उसने फ्लावर्स दिए। जैसे ही वाइफ ने उसे खा लिया उसके कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। कुछ महीनों बाद वाइफ ने एक ब्यूटीफुल सी लड़की को जन्म दिया। उसका नाम वो फ्लावर के ऊपर से ही रखा गया था, रपंजल। पर हस्बैंड को इसके बाद वाइफ से रपंजल को छीनना पड़ा एंड फिर उसने जाके उसे विच को दे दिया। विच एक बच्चा इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि उसे माँ की तरह उसे बड़ा करना था, बल्कि उसे एक इंसान उसके लैंड पे चाहिए था। टाउन के दूसरे लोग उसे डरते थे एंड उससे बात नहीं करते तो वो लोनली फील ना करे इसलिए उसे वो बच्चा चाहिए था। रपंजल जब विच को मिली तो वो उस बच्चे को एक लंबे से टावर में ले गई एंड वहाँ एक कमरे में उसे रख दिया। विच ने रपंजल को बड़ा तो किया पर कभी उस कमरे से बाहर नहीं जाने दिया एंड वो भी ये डर से कि कहीं रपंजल बड़े होने के बाद उसे छोड़ के टाउन में ना चली जाए। रपंजल हमेशा उस कमरे में ही रहती एंड विच कमरे का दरवाजा बंद ही रखती। ये कमरे से अटैच्ड एक बालकनी था जहाँ जाके रपंजल बैठी रहती। विच क्योंकि रपंजल का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी अच्छे से इसलिए बचपन से कभी भी उसके बाल काटे नहीं गए थे और रपंजल जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके बाल भी बढ़ते गए। अल्टीमेटली वो बाल इतने लंबे हो गए कि रपंजल यहाँ वहाँ हिल भी नहीं पाती ठीक से, तो भागना तो दूर की ही बात थी। और क्योंकि वो लड़की कभी उस कमरे से बाहर नहीं गई थी इस वजह से वो काफी इनोसेंट थी। उसे पता ही नहीं था कि बाल काटे भी जा सकते हैं। विच ने उसे बोला था कि अगर बाल काटे तो वो मर जाएगी, तो उसे लगता था कि उसकी माँ उससे झूठ क्यों बोलेगी, तो हर बात पे वो विश्वास कर लेती। ऐसे ही कई साल बीत गए। रपंजल अकेली उस कमरे में रहती पर वन फाइन डे एक प्रिंस गलती से भटक के उस जंगल में आ गया एंड देखते ही देखते उसने विच के लैंड पे कदम रख दिया। वो यहाँ वहाँ घूम ही रहा था कि उसे टावर दिख गया एंड वो टावर के बालकनी में एक लड़की दिख गई। उसने उस लड़की को आवाज दी। रपंजल ने प्रिंस को देखा पर उसने कभी खुद के एंड विच के अलावा किसी इंसान को देखा नहीं था तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो डरी हुई थी पर कहीं ना कहीं वो खुश भी थी ये देख के कि वो अकेली नहीं है और भी इंसान है दुनिया में। प्रिंस ने रपंजल से थोड़ी देर बात की एंड बातों में ही वो समझ गया कि रपंजल को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। फिर प्रिंस ने उसे बोला कि क्या वो नीचे आ सकती है, जिस पर रपंजल ने कहा कि कमरा हमेशा बंद रहता है और वो कभी बाहर नहीं निकलती। ये सुन के प्रिंस ने कहा कि ठीक है फिर वो ऊपर आ जाता है। पर रपंजल इससे डर गई एंड उसने उसकी माँ के बारे में बताया जो एक विच है, तो उसने अगर प्रिंस को देख लिया तो वो उस पर गुस्सा करेगी, इसलिए रपंजल ने प्रिंस को जाने के लिए कहा। पर प्रिंस रपंजल की खूबसूरती से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि उसे किसी भी हाल पे उसे मिलना ही था। इस वजह से प्रिंस ने कहा कि वो रात को फिर से आएगा जब विच सोई होगी एंड तब वो मिलेंगे। उसके बाद वो वहां से चला गया। रपंजल ने इस प्रिंस के बारे में विच से कुछ नहीं कहा। फिर रात हो गई। रपंजल बालकनी में वेट कर रही थी एंड कुछ देर बाद प्रिंस आ गया। अभी वहाँ सीढ़ियाँ तो थी नहीं कि वो ऊपर जा सकता था, इसलिए प्रिंस ने रपंजल को बोला कि वो उसके बाल नीचे थ्रो करे एंड वो उसे पकड़ के ऊपर आएगा। इससे ही पता चलता है कि रपंजल के बाल कितने लंबे हुए होंगे। तो इस तरह प्रिंस रपंजल की बालों की मदद से कमरे में पहुंच गया। दोनों सुबह होने तक बात करते रहे एंड सूरज उगने पे प्रिंस कमरे से चला गया। ऐसे कई रातों तक ये सब चलता रहा। हर रात प्रिंस आता रपंजल से मिलने एंड उसके साथ वक्त गुजारता एंड सुबह होते ही चला जाता। रपंजल पहली बार इतनी खुश थी अपनी जिंदगी में एंड विच को कभी प्रिंस के बारे में पता भी नहीं चला।
पर फिर क्या हुआ कि एक दिन सुबह जब विच रपंजल के कमरे में गई उससे मिलने के लिए, तब उसे रपंजल कपड़े पहनते हुए मिली एंड वो स्ट्रगल कर रही थी कपड़े पहनने में। विच ने रपंजल को पूछा कि हुआ क्या है। तब उसने विच को बताया कि पता नहीं क्या हुआ है, कई दिनों से वेस्ट एरिया पे ड्रेसेस टाइट हो रहे हैं जबकि दूसरी जगह फिटिंग ठीक है। यह सुनने के बाद विच का ध्यान रपंजल के पेट पे गया जो बढ़ रहा था और वो समझ गई कि रपंजल प्रेग्नेंट है। अभी रपंजल इतनी ज्यादा नाइव थी कि उसे प्रेगनेंसी क्या होता है ये भी नहीं पता था। इस वजह से उसने पेट बढ़ने वाली बात विच को जाके बता दी एंड रपंजल की हालत देख के ये भी बाहर आ गया कि प्रिंस सिर्फ बात करने के लिए रात को नहीं आता था। He was sleeping with Rapunzel, but he never informed her that by doing this what happens. उसने उसे कभी ये बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कहीं ना कहीं प्रिंस ने भी विच की तरह रपंजल से बातें छुपाई। अभी प्रेगनेंसी की बात जैसे ही विच को समझ गई वो गुस्सा हो गई क्योंकि उसने कभी रपंजल को बेटी की तरह प्यार ही नहीं किया था, इसलिए उसे लगा भी नहीं कि उसकी मदद करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। इंस्टेड उसे और भी दर्द देने के लिए विच ने उसके बाल काट दिए। रपंजल बहुत रोई क्योंकि वो उन बालों के साथ बड़ी हुई थी, पर कहीं ना कहीं रपंजल के सामने ये भी सच आ गया था कि बाल काटने से वो मर नहीं सकती एंड उसे ये भी समझ गया कि इतने सालों में विच ने कई बार उससे झूठ बोला है। एंड एंड में विच ने रपंजल को घर से निकाल दिया एंड जंगलों में भेज दिया। प्रेग्नेंट रपंजल जिसे कुछ नहीं पता था वो अकेली जंगलों में रहने चली गई। फिर उस रात को प्रिंस भी वहां पहुंचा। उसे तो कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है, वो तो रपंजल से मिलने गया था। उसने नीचे से आवाज दिया और ये बोला कि रपंजल आई एम हियर, अपने बाल नीचे डाल दो। पर इस बार कमरे में विच उसका वेट कर रही थी। विच ने रपंजल के कटे हुए बाल नीचे डाले एंड प्रिंस उस पर चढ़ने लगा। जैसे ही प्रिंस बालकनी के एंड पे पहुंचा उसे वहां विच दिख गई। विच ने उसे बोला कि उसने गलत किया है रपंजल के साथ एंड रपंजल को तुम मुझसे छीन नहीं सकते। एंड गुस्से में विच ने वो बालों को छोड़ दिया। बाल के साथ प्रिंस भी जमीन पे गिरने लगा। प्रिंस जब जमीन पे जोर से गिरा तब उसकी जान तो बच गई, पर उसकी आंखों में गार्डन रोजेस के थॉर्न चले गए एंड उस घाव की वजह से उसे दिखाई देना बंद हो गया था। अकेले ही वो जंगलों में कई महीनों तक भटकता रहा। जो ग्रास मिलता वो उसे खा लेता। कुछ महीनों बाद ऐसे ही प्रिंस जंगलों में जब भटक रहा था तब एक वुडन लॉग में उसका पैर फंस गया और वो गिर गया। ये आवाज सुन के रपंजल अपने हट से बाहर आई एंड उसने प्रिंस को पहचान लिया। प्रिंस काफी बुरे हाल में था एंड ये देख के रपंजल ने प्रिंस को अपने लैब में ले लिया एंड उससे बात करने लगी। रपंजल को ये सब देख के रोना आ गया एंड जब वो रोई एंड उसके आंसू प्रिंस की आंखों पे गिरे तब सम मैजिक हैपन। इट हील्ड प्रिंस। एंड क्योंकि रपंजल का कहीं ना कहीं वो फ्लावर से लिंक था जब वो पैदा हुई थी, तो शी हरसेल्फ हैड हर ओन मैजिकल पावर्स जिसके बारे में शी नेवर न्यू। एंड प्रिंस की आंखें जैसे ही हील हुई ही कुड सी अगेन एंड ही सॉ दैट कि रपंजल के साथ दो उसके बच्चे भी रह रहे हैं एंड वो ट्विंस है और वो प्रिंस के ही थे। ये देख के प्रिंस खुश हुआ। वो रपंजल से काफी प्यार करता। फॉर अ मोमेंट लस्ट ने ओवरपावर कर दिया था लव वाले फीलिंग को, पर प्रिंस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। इसलिए उसने डिसाइड किया कि रपंजल को बाहरी दुनिया में लेके जाएगा एंड सब बताएगा अबाउट सोसाइटी एंड ह्यूमंस। इसके बाद प्रिंस रपंजल एंड उनके दो बच्चों को लेके अपने किंगडम चला गया एंड वहां वो खुशी खुशी रहने लगे। So original version में there was lust, betrayal and abuse, but in the later versions all these things were removed. So yeah, that's it. Do let me know what are your thoughts on Rapunzel, and if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।